टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन एंड टीसीए साइकिल से रिलेटेड। देखिए, ये सेशन मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि ये टॉपिक मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ाया था और मैं जानना चाहती थी कि कितने लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया है, कितनों को नहीं आया। अगर आपको नहीं आया हो टॉपिक समझ में या कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पर मेल कीजिएगा। और अगर आपको समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट में भी मेंशन कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता लगे कि कितने लोगों को समझ में आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, सो विल स्टार्ट नाउ। देखिए, फर्स्ट ये मैंने 10 क्वेश्चंस हैं टोटल आपके इसमें, और आप देखिएगा कि आपका कितना स्कोर हो पा रहा है इन क्वेश्चन से। ठीक है, ये संडे के क्विज से डिफरेंट है। संडे का क्विज तो मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन, लाइक मिक्सचर्स रहते हैं हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस उसमें। आज के सिर्फ और सिर्फ साइकिल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल? फर्स्ट, देयर आर 3 points in the cycle where NAD plus is reduced to NADH plus Hines. Second, there is 1 point in the cycle where FAD plus is reduced to FADH2. Third, during conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized. Fourth, the cycle starts with condensation of acetyl group acetyl coenzyme A with pyruvic acid to yield citric acid. आई थिंक आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ। ओके, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है हमारा, क्योंकि 3 points पर NADH हमें मिलता है, वहाँ पर NADH2, FADH2 भी हमें मिलता है और GTP भी सिंथेसाइज्ड होता है जब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सीनेट बनता है। तो ठीक है, तो रॉन्ग ऑप्शन इज फोर्थ, बिकॉज जो ये सिट्रिक एसिड जब बनता है, सिट्रेट जिसे हम कहते हैं, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए जब कंडेंस होता है ऑक्जेलो एसीटेट के साथ, तब सिट्रिक एसिड बनता है। ठीक है, सो विल मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज सिट्रेट फ्रॉम द सिट्रिक एसिड साइकिल आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस? हाउ डज सिट्रेट फ्रॉम द सिट्रिक एसिड साइकिल अफेक्ट ग्लाइकोलाइसिस? ठीक है, फर्स्ट इज सिट्रेट एंड ATP आर नेगेटिव रेगुलेटर्स ऑफ PFK1. सेकेंड इज citrate and ATP are negative regulator of hexokinase. Third is citrate and ATP are positive regulator of PFK1. Fourth is citrate and ATP are positive regulator of hexokinase. तो आपको पता है द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, citrate and ATP are negative regulator of PFK1. और हेक्सोकाइनेस का नेगेटिव रेगुलेटर कौन है? हमें पता है कौन है, जो हेक्सोकाइनेस को जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, और पॉजिटिव रेगुलेटर कौन है? अगर हम बात करें PFK1 का, पॉजिटिव रेगुलेटर है हमारा फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एंड AMP। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपोपोर्ट ल्यूब्रिंग साइकिल इज लोकेटेड इन? मैंने ये टॉपिक, ये वाला जो पार्ट है ये नहीं पढ़ाया है, क्योंकि ये भी अभी रिसेंटली मैंने ही भी यही रिसेंटली टॉपिक पढ़ा है, तो इसलिए मैंने सोचा आपके लिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आऊँ। ये अभी ग्लाइकोलाइसिस में ही रिसेंटली मैंने पढ़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर है एराइथ्रोसाइट्स। ठीक है, हम इसका थोड़ा वो देख लेते हैं, डिस्कशन मैं आपके लिए थोड़ा सा लेके आई हूँ। देखिए, एराइथ्रोसाइट पोजेस अ यूनिक ग्लाइकोलाइटिक बाईपास। देखिए, इसमें क्या होता है, हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस में 1,3-BPG 3PG में कन्वर्ट होता है। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस की हेल्प से। लेकिन रेपोपोर्ट ल्यूब्रिंग शंट जो कि RBC में होता है, उसमें क्या होता है कि ये स्टेप ना जाके ये से ये पहले 2,3-BPG बनाता है, देन फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो BPG लेवल दैट डिक्रीज द हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की जो है एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाती है। ठीक है, एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। एराइथ्रोसाइट पोजेस अ यूनिक ग्लाइकोलाइटिक बाईपास फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 2,3-BPG। 2,3-BPG का प्रोडक्शन होता है। द रेपोपोर्ट ल्यूब्रिंग शंट, दिस शंट बाईपासेस द फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज स्टेप, इसको बाईपास कर जाता है ये स्टेप, एंड अकाउंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ रेगुलेशन ऑफ 2,3-BPG लेवल। ठीक है, दैट डिक्रीज हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। सो विल मूव नेक्स्ट। In which of the following conversion is ATP synthesized by substrate level phosphorylation? मुझे लगता है आप लोगों को ये इजीली आता होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में TCA साइकिल में। द करेक्ट आंसर इज सक्सिनाइल कोएंजाइम A to सक्सीनेट। ओके,
जहाँ पे हमें एटीपी मिलता है। नेक्स्ट, द केमिकल रिएक्शन ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल टेक प्लेस इन, आपको ये भी इजीली आता होगा, कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। टीसी साइकिल कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। नेक्स्ट हम चलते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्रेब्स साइकिल क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड सिट्रेट, ऑक्सैलो एसीटेट एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए, थर्ड एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड आइसोसिट्रेट, फोर्थ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड CO2। तो आई थिंक आप लोगों को सबको इसका आंसर पता है। द करेक्ट आंसर इज, जब एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, सिट्रेट को। तो ये फर्स्ट स्टेप, बिगनिंग स्टेप यही होता है, जब कंडेंसेशन होती है ऑक्सैलो एसीटेट की एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, ठीक है। 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनता है सिट्रेट। नेक्स्ट, इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जीन बिकम नॉन फंक्शनल, ओके, ड्यू टू म्यूटेशन, द प्रोडक्ट दैट विल एक्यूमुलेट एंड ऑफ दिस प्रोसेस इज, दोबारा पढ़िए, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो जीन है वो नॉन फंक्शनल हो गया है किसी म्यूटेशन की वजह से, तो प्रोडक्ट एंड में क्या बनेगा इस प्रोसेस में। तो जब ये लैक्टेट एसिड फर्मेंटेशन होती है तो इसमें क्या होता है, पायरुवेट से क्या बनता है, हमारा लैक्टिक एसिड बनता है। अब जब क्योंकि लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम यहाँ वर्क कर रहा था वही काम नहीं कर रहा, तो पायरुवेट ही तो हमारा एंड प्रोडक्ट रह जाएगा अगेन, ठीक है, क्योंकि ये बनेगा ही नहीं। तो करेक्ट आंसर इज हमारा ए। विल मूव नेक्स्ट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कंटेन्स हाउ मेनी कार्बन्स, आई थिंक ये तो आप सबको पता है, कार्बन्स को तो मैंने बताया भी था, आप लोग याद रखिएगा, 4 कार्बन्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोस्टेरिकली रेगुलेटरी एंजाइम्स इन ग्लाइकोलाइसिस, आपको पता है ये हम लोग सारे एंजाइम्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस में। तो द करेक्ट आंसर इज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, हेक्सोस दिस एलोस्टेरिक रेगुलेटरी एंजाइम है, PFK1 भी है और पायरुवेट काइनेज भी है। कौन सा एंजाइम नहीं है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज सी। मैच द एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल इन ग्रुप 1 विद दैट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन ग्रुप 2। तो आपको ग्रुप फर्स्ट में दे रखे हैं एंजाइम्स और ग्रुप सेकंड में उनके प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अब आप बताइए आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज से क्या मिलता है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कहाँ वर्क करता है, जब आइसोसिट्रेट से हमारा बनता है, आइसोसिट्रेट से हमारा क्या बनता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट। तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वर्क करता है, तो पी का फर्स्ट, ठीक है। तो मतलब या तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा या डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये बी और सी रॉन्ग हो गए। नेक्स्ट, सिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, सिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जो है कहाँ एक्ट करता है, आपको पता है, नॉट सिट्रेट, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कहाँ एक्ट करता है, जब सक्सीनेट से आपका क्या बनेगा, आपका फ्यूमरेट, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज थर्ड, क्यू का थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट 2 और देख लेते हैं, फ्यूमारेज, फ्यूमारेज कब एक्ट करेगा, जब फ्यूमारेट से मेलेट बनेगा, तो आर का हो गया हमारा 4, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कहाँ ऐड करेगा, जब आपका अल्फा कीटोग्लूट्रेट से क्या बनेगा, आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, तो एस का 2, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। समझ आया आपको। मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो आपको, आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पे यहाँ पर मुझे मेल कीजिएगा, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और जितनी भी मैंने PDF है मैंने वहाँ पर अपलोड कर दी हैं सारी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।